अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल नॉलेज सेंटर। एंड अभी जो लेक्चर आपको शेयर कर रहा हूँ वो है ऑपरेशंस ऑन सेट। और उसके साथ साथ कुछ एक चीज़ जो पिछले लेक्चर में मैं ऐड नहीं कर सका, वो है कि सबसेट का जो टॉपिक था उसमें कि सबसेट्स फाइंड कैसे करेंगे, वो भी मेथड मैंने इस लेक्चर में इंक्लूड कर दिया है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं आज। तो ऑपरेशंस ऑन सेट, सेट में जितने भी ऑपरेशंस हैं वो आज सीखेंगे। यूनियन कैसे होती है, इंटरसेक्शन कैसे होती है, सेट का डिफरेंस कैसे होता है, वो कैसे मालूम करते हैं, वो इस वीडियो में आपको बताऊंगा। उसके साथ साथ मैं बताऊंगा कि सबसेट फाइंड कैसे करेंगे। यूनियन ऑफ सेट कंसिडर टू सेट्स A and B. The union of set A and set B is a set which consists of all the elements belonging to set A or set B or both. यूनियन जो सेट्स की है वो एक ऐसा सेट बनेगा जिसमें या तो सेट ए के सारे एलिमेंट्स होंगे या सेट बी के, या दोनों के मिला के सारे एलिमेंट्स उसमें मौजूद होंगे। अब डिनोट कैसे करते हैं हम यूनियन ऑफ सेट को? ये सिंबल है उसकी यूनियन की, ठीक है। इस साइन से हम शो करेंगे कि ये यूनियन ऑफ सेट है। अब एग्जांपल मैंने दिया है जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि सेट की यूनियन होती कैसे है। दो सेट्स हैं, एक ए सेट है जिसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3, दूसरा सेट बी है जिसके एलिमेंट्स है 5 3 4 6 7। अब एक चीज आप ज़हन में बिठा लें कि यूनियन में हम करते क्या हैं। यूनियन जितनी भी सेट्स की हो, दो की हो, तीन की हो, ठीक है, लेकिन लिखने उसके सॉल्व करने का तरीका ये है कि हम दोनों सेट्स में देखेंगे, ठीक है, जितने भी एलिमेंट्स दोनों सेट में वो हम लिखेंगे एक तरतीब से। लेकिन वो एलिमेंट कभी नहीं लिखेंगे जो दोनों सेट में दो दफ़ा यूज़ हो रहे हो। कैसे, वो अभी इसमें एग्जांपल में मैं आपको बताता हूँ। सेट ए इज इक्वल टू 1 2 3, सेट बी इज इक्वल टू 5 3 4 6 7। अब लिखने का तरीका ये है, ए यूनियन बी लिखेंगे हम, बीच में इक्वलिटी की साइन देंगे। फिर अब पहले सेट ए रखा है हमने तो सेट ए के एलिमेंट्स रखेंगे, फिर बीच में यूनियन की साइन है, यूनियन की साइन देंगे हम। फिर सेट बी लिखेंगे, सेट बी का एलिमेंट्स ये हैं, ये हम सेट बी लिखा, ठीक। ये है पहला स्टेप यूनियन को सॉल्व करने का। दूसरा स्टेप क्या है? ए यूनियन बी इज इक्वल टू, अब दोनों सेट्स में जितने भी एलिमेंट्स हैं जो दो दफ़ा इस्तेमाल हो रहे हैं हम उसको एक दफ़ा ही लिखेंगे, और दोनों के एलिमेंट्स को हम तरतीब देके दोनों को एक साथ रखेंगे, यही उसका आंसर होगा। लेकिन जो एलिमेंट्स दो दफ़ा इस्तेमाल हो रहे हैं हम दो दफ़ा नहीं लिखेंगे, लिखेंगे एक ही दफ़ा। दोनों सेट्स को मिला के एक सेट बनाएंगे, तरतीब से एलिमेंट्स लिखेंगे, पहले छोटा फिर बड़ा, ऐसे सीक्वेंस तरतीब से हम लिखते जाएंगे। और अगर दो कोई भी एलिमेंट दो दफ़ा या तीन दफ़ा इस्तेमाल हो रहा है तो हम लिखेंगे उसको सिर्फ एक ही दफ़ा। सेट ए के मेंबर 1 2 3 अब इसमें देखिए 5 3 4 6 7 है, ठीक। इसमें सीक्वेंस से नहीं लिखे हुए, और इसमें भी तीन है, इसमें भी तीन है, लेकिन हमने तीन लिखा सिर्फ एक दफ़ा है आंसर में, और लिखेंगे भी एक दफ़ा। अब तीन के बाद कौन सा बड़ा नंबर आएगा? फोर, वो हमने फोर लिखा। उसके बाद फाइव आता है, फाइव लिखा। फिर उससे बड़ा कौन सा है? सिक्स है। फिर उससे बड़ा कौन सा है? सेवन। अब सेवन से बड़ा कोई नंबर नहीं है। तो मतलब हम दोनों सेट के एलिमेंट्स को मिला के तरतीब से लिखते हैं यूनियन में, जस्ट यही है बस। कोई एलिमेंट दो दफ़ा इस्तेमाल हो रहा है लेकिन हम लिखेंगे सिर्फ उसको एक ही दफ़ा, ठीक। यूनियन क्या है? बस एक ऐसा सेट जो दोनों सेट को मिला के, दोनों सेट्स के एलिमेंट को मिला के हम एलिमेंट्स तरतीब से रखते हैं, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में। पहले छोटा एलिमेंट, फिर बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। और अगर कोई एलिमेंट दो दफ़ा इस्तेमाल हो रहा है, तीन दफ़ा इस्तेमाल हो रहा है, तो हम लिखेंगे सिर्फ उसको एक ही दफ़ा, ठीक। जैसे अब ए यूनियन बी का आंसर क्या आया? 1 2 3 4 5 6 7, ठीक। अब हम पढ़ेंगे कैसे, वी रीड ए यूनियन बी एस ए यूनियन बी। ये हम इसको पढ़ने का तरीका है, ये इसके साथ करने का तरीका। कोई मुश्किल बात नहीं है, मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा कि यूनियन कैसे मालूम करते हैं सेट की। अब आते हैं इंटरसेक्शन पे। कंसिडर टू सेट्स A and B. The intersection of set A and B is a set which consists of common members present in both sets A and set B.
यूनियन में हम क्या करते थे, दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को मिला के तरतीब से लिखते थे, उसका आंसर बन जाता था। लेकिन इंटरसेक्शन में हम ये करेंगे कि जो दोनों सेट में एक जैसे एलिमेंट है, कॉमन है दोनों में, वही हम उसके इंटरसेक्शन के आंसर में लिखेंगे। जैसे कि अब एग्जांपल आपको बता रहा हूँ, आपको समझ आ जाएगी बात। सेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, सेट बी इज इक्वल टू 4 5 6 7 8। अब आप देखें, लिखने का तरीका वही है, ए इंटरसेक्शन बी लिखेंगे, फिर इक्वलिटी की साइन देंगे, पहले सेट ए तो सेट ए के एलिमेंट लिखेंगे, फिर इंटरसेक्शन साइन आएगी बीच में वो लिखेंगे, फिर सेट बी लिखा है तो सेट बी के एलिमेंट्स लिखेंगे। अब ये हमने लिखने का सेकंड पहला स्टेप ये था। अब सेकंड स्टेप में क्या लिखेंगे हम, इसका आंसर। अब इंटरसेक्शन में हम क्या कहते हैं, क्या होता है कि दोनों में जो कॉमन नंबर होते हैं, सेम नंबर होते हैं, वो लिखेंगे। अब सेट ए में 1 है, सेट बी में 1 नहीं है, तो हम नहीं लिखेंगे आंसर में। सेट 2 में 2 एलिमेंट्स है सेट ए में, 2 सेट बी में नहीं है तो हम नहीं लिखेंगे। 3 सेट ए में है लेकिन सेट बी में नहीं है तो हम नहीं लिखेंगे। 4 इसमें है, 4 इस सेट में भी है तो हम लिखेंगे। 5 एलिमेंट इसमें है, इसमें भी है तो भी हम लिखेंगे, ये भी लिखेंगे। अब सेट बी के एलिमेंट्स कुछ ज़्यादा है, 6 भी है, 7 भी है, 8 भी है, लेकिन ये 6 सेट ए में नहीं है, नहीं लिखेंगे। 7 सेट ए में नहीं है, नहीं लिखेंगे। 8 सेट ए में नहीं है, नहीं लिखेंगे। मतलब दोनों सेट्स में जो एलिमेंट्स थे वो थे 4 और 5, वो ही हमारा आंसर है इंटरसेक्शन ऑफ सेट का। मतलब जो एलिमेंट दोनों सेट में मौजूद होंगे वो हम लिखेंगे उसके आंसर में। अब हमको पढ़ेंगे कैसे इसको, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी। मुझे उम्मीद है ये यूनियन और इंटरसेक्शन दोनों आपको समझ आ गई होगी। अब तीसरा जो ऑपरेशन है वो है डिफरेंस ऑफ सेट्स। सेट की सब्सट्रैक्शन कैसे होती है एलिमेंट्स की। डिफरेंस ऑफ टू सेट्स ए एंड बी डिनोटेड एज ए माइनस बी is a set which contains all those members of A which are not in B। अब ये डिपेंड करता है हम A माइनस बी लिखते हैं या B माइनस ए लिखते हैं, वो हम स्टेप में आपको समझाऊंगा। ठीक, एग्जांपल लेते हैं। इफ A is equal to 1 2 3 4 5 and B is equal to 2 4 6 then find A minus B and B minus A। अब दोनों को आंसर चेंज होगा क्योंकि जो हम पहले सेट लिखेंगे उसमें से दूसरा माइनस करेंगे। ठीक है, तो जाहिर सी बात है A माइनस बी और B माइनस ए का आंसर चेंज आएगा। सॉल्यूशन लिखेंगे कैसे, a माइनस बी इज इक्वल टू, पहले सेट कौन सा लिखा हमने a, तो a के एलिमेंट्स लिखे हमने, बीच में साइन है माइनस की, यहाँ पे हम माइनस लिखा। फिर सेट b लिखा है हमने, फिर सेट b के एलिमेंट लिखे। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि सेट b के जो एलिमेंट्स हैं वो सेट a में से माइनस कर रहे हैं। मतलब अब 2 इस ये एलिमेंट्स जो है इस एलिमेंट्स में से माइनस करेंगे। 2 इसमें है, b में, सॉरी 2 b में है तो ये 2b दोनों सेम जो एलिमेंट्स होंगे वो कैंसिल हो जाएंगे। इंटरसेक्शन में जो हम लिखते थे वो सेम एलिमेंट्स लिखते थे, इसमें हम लिख जो तरीका है वो सेम एलिमेंट्स हम माइनस कर देंगे। 2 इसमें है, इसमें भी है तो हम काट देंगे। 4 इसमें है तो 4 भी हम निकाल देंगे। ठीक, बाकी 6 इसमें बी में है, ए में नहीं है। हम जो माइनस कर रहे हैं एलिमेंट्स वो बी के ए में से मालूम कर रहे हैं, बी में एक्स्ट्रा एलिमेंट है उससे कोई लेना देना नहीं हमें। हम कंसंट्रेट करेंगे ए पे, जो बी के एलिमेंट ए में मौजूद हैं वो हम काट देंगे। बी के कौन से एलिमेंट हैं, सिर्फ 2 और 4 जो ए में मौजूद हैं, तो वो हम 2 और 4 काट देंगे। बाकी जो बचेंगे हमारे पास वो क्या बचेगा, 1 बचेगा, 3 बचेगा और 5, वही हमारा आंसर होगा 135। और 6 का क्या करेंगे, 6 से हमें कोई लेना देना नहीं क्योंकि हम बी के एलिमेंट्स ए में से माइनस कर रहे हैं। जो बी के एलिमेंट्स माइनस करने के बाद जो ए में बचेंगे वही हम लिखेंगे, ए माइनस बी इज इक्वल टू 135। अब दूसरा जो तरीका जो है प्रॉब्लम बी माइनस ए वाला, वो चेंज है। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इसमें हम क्या कहते हैं, बी के एलिमेंट्स ए में से माइनस कर रहे थे। अब यहाँ पर जो हम करें ए के एलिमेंट बी में से माइनस कर रहे हैं, लेकिन अब यहाँ पर क्या है, बी माइनस ए, मतलब पहले बी सेट के एलिमेंट्स लिखेंगे 2 4 6, बीच में माइनस के निशानी, माइनस ए के एलिमेंट्स, ए के 1 2 3 4 5। अब इसमें क्या करेंगे, जो दोनों में सेम एलिमेंट्स हैं वो हम काट देंगे,
बाकी जो बी सेट में एलिमेंट बचेगा वो हम उसका आंसर लिखेंगे। अब देखें 2 और 4 इसमें भी है, इसमें भी है और इस सेट में भी है, तो 2 और 4 अब दोनों हम काट देंगे। बाकी कौन सा एलिमेंट बचेगा? ए में 6। अब बी और बी में बाकी कौन सा एलिमेंट बचेगा? 6। अब इस सेट में एक्स्ट्रा जितने भी हैं, ए के, ठीक है, 3 है, 5 है, जो भी है उससे हमें कोई लेना देना नहीं। जो सेम एलिमेंट है वो हम काट देंगे। बाकी जो पहले सेट के एलिमेंट्स में सेट के जो एलिमेंट बचेंगे वो हम लिखेंगे। अब यहाँ पर हम ए को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं किस में से? बी में से। अब ए के जो एलिमेंट्स बी में मौजूद हैं वो हमने काट दिए। बाकी जो ए के एलिमेंट्स बी में मौजूद थे वो हमने काट दिए। बाकी जो बी के एलिमेंट बचे वो हमने आंसर में लिख दिया। तो अब ये क्या हो गया? बी माइनस ए का आंसर क्या हो गया? 6। अब देखिए ए माइनस बी का आंसर अलग है, बी माइनस ए का आंसर अलग है। ए माइनस बी का आंसर है 135 और बी माइनस ए का आंसर है 6। यहाँ तक मुझे उम्मीद है आपको बात समझ आ गई होगी। ठीक है, अब चलते हैं आप हाउ टू फाइंड सबसेट्स। वो इंटरसेक्शन, यूनियन और डिफरेंस हो गया, लेकिन पिछले लेक्चर का एक टॉपिक बचा था, मैंने कहा तो इस लेक्चर में आपको क्लियर कर दूं। हाउ टू फाइंड सबसेट्स। सबसेट को फाइंड कैसे करेंगे? अगर सेट ए है उसके एलिमेंट 1 है, तो आपको बता चलूँ इसका एक फार्मूला है 2 पावर n। ये फार्मूला इस्तेमाल होगा कि आपको बताएगा कि आपके इस सेट के कितने सबसेट बन सकते हैं। ठीक, n क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट। n जो है उस सेट के जितने भी एलिमेंट्स हैं उसका तादाद है। अब एग्जांपल करते हैं हम। a इज इक्वल टू 1। सेट a में कितने एलिमेंट है? एक के। तो फार्मूले में पुट करेंगे हम 2 पावर n। n इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट। नंबर ऑफ एलिमेंट कितने? एक है, तो एक लिखा। 2 पावर 1 मतलब 2। अब मतलब सेट ए के कितने सबसेट बनेंगे? कितने कितने? दो सेट सबसेट बनेंगे। ठीक, तो मैंने आपको एक बताया था कि सबसेट की वजह से कि एक खाली सेट, अंडरस्टूड चीज़ है ये कि हर सेट का सबसेट होता है। दूसरा वो सेट जो खुद है, सेट इटसेल्फ भी जो है वो सबसेट होता है अपने आप का, और खाली सेट भी हर सेट का सबसेट होता है। तो इसका पहला सबसेट बनेगा खाली सेट। दूसरा क्या है? एक खुद, मतलब दो सबसेट इसके बने। अब दूसरा एग्जांपल हम देखेंगे, सेट बी है जिसके दो एलिमेंट्स हैं। अब उसके कितने सबसेट बनेंगे वो मैं आपको बता रहा हूँ अभी। 2 पावर n वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। n क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। एलिमेंट्स कितने हैं? इसमें दो हैं, तो 2 पावर 2 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 4। मतलब इसके कितने सबसेट बनेंगे? 4। एक तो अंडरस्टूड बात है, आपको पता है खाली सेट बनेगा इसका सबसेट, वो बना। ठीक, अब खाली सेट जब एक लिखा हमने, तो हम उसके बाद सिंगल एलिमेंट वाले सबसेट बनाएंगे, फिर डबल एलिमेंट वाले, 2 एलिमेंट्स वाले सबसेट, फिर अगर ज़्यादा एलिमेंट्स हो तो 3 एलिमेंट्स वाले। उसमें तरतीब से हम बनाते जाएंगे तो हमको पता चलता जाएगा कि कितने सबसेट बनेंगे। अब ये तो बात तय है कि इसके 4 सबसेट बनेंगे। कैसे बनेंगे वो बताता हूँ मैं आपको। खाली सेट आ गया, सबसेट एक, एक सिंगल एलिमेंट वाला सबसेट एक, फिर दूसरा सबसेट 2। ठीक है, 3 बन गए। अब चौथा जो है मैंने आपको बताया था कि सेल इटसेल्फ खुद अपने आप का एक सबसेट होता है, वो क्या है? 1 और 2। इसके कितने सबसेट बन गए? 4। ये तरीका है सबसेट को मालूम करने का। अगर ये फार्मूला आपको याद है तो आपको कोई भी मुश्किल नहीं होगी आपको सबसेट मालूम करने में। मुझे उम्मीद है यहाँ तक आपको बात क्लियर हो गई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। टू वॉच मोर वीडियोस, लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड क्लिक द बेल आइकन to watch more videos and to get notification of all update. Thank you.